बोकारो में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ने गर्मी बढ़ा दी है। धनबाद के सांसद ढुलू महतो और बेरमो विधायक अनूप सिंह के बीच आरोपों की जंग अब सड़कों और प्रेस वार्ताओं तक पहुंच गई है। एक तरफ सांसद ने अवैध वसूली और परिवारवाद के आरोप लगाए, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जो खुद चोरी करते हैं वो दूसरों पर उंगली न उठाएं। बोकारो के चास स्थित पंचवटी कॉम्प्लेक्स में आयोजित प्रेस वार्ता में धनबाद सांसद ढुलू महतो ने बेरमो विधायक अनूप सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक अपने राजनीतिक प्रभाव का दुरुपयोग कर रहे हैं और परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधायक चोरी भी करते हैं और सीना जोरी भी दिखाते हैं। जो हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपने जाल में खुद फंसेंगे। जनता सब जानती है कि असली भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। इसलिए जहां है वहीं रहे। गलत करके सीनाजोरी नहीं होना चाहिए। चोरी और सीनाजोरी दोनों साथ नहीं होना चाहिए। दो नंबर काम भी करता है। गलत आरोप लगा के लोगों को जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ साजिश करके फंसाया जाता है, केस करवाया जाता है, पुलिस का दुरुपयोग करता है। अगर सरकार का अगर सरकार जो सरकार का गलत उपयोग पावर नहीं कर तो क्या चीज है? कुछ नहीं है, 0/0 है। वो पावर का गलत उपयोग करके कितने लोगों को फंसाया है, डराया धमकाया जाता है, केस किया जाता है। यहाँ तक कि एसपी को धमकी दिया जाता है कि अगर तुम हमारे मन मुताबिक काम नहीं करोगे तो हम तो हटा देंगे। कितना यहाँ मामला आया है। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कुछ नहीं होगा, बस सावधान करना है, एकदम दायरा में रहे, दायरा से बाहर नहीं जाए। चोरी और सीनाजोरी दोनों नहीं, फिर समय में इनका जवाब देंगे। आप बोले एक कदम मेरा जेल में रहता है। एकदम गरीब के लिए एक कदम जेल में रहता। माफिया गुंडा लोग के लिए लड़िए कि नहीं गिरे हैं? चोरी डकैती मर्डर रेप केस में गए कभी? क्या हिम्मत है सरकार को तो फिर बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा ले। चुनौती है मेरा, क्यों नहीं करवा रहा? अनुशंसा करे, मगर उसका भी और मेरा भी, दोनों साथ में। कौन घपलाबाजी किया, कौन लूटा है, कौन लुटवाया, कौन केस किया ना, मेरा हमारा सच, हम जो केस हम पर हुआ सच है, ये भी तो सामने आ जाएगा ना। वहाँ के विधायक और जितने कांग्रेसी हैं जो इस तरह का गलत बयानबाजी और उनके जितने छुट भैया नेता है, दलाल लोग हैं जिनको 10-5 हज़ार में पाल के रखा हुआ है, जो मीडिया सोशल मीडिया में प्रत्येक दिन कुछ न कुछ डाल के चलाता है। अगर हिम्मत है तो हमारा केस तो ख़त्म हो चुका है। जो हम पर झूठा आरोप लगाया था वो ख़त्म हो चुका है। अभी भी अगर दम है उसको तो अपने लेटर पैड में लिख के दे, और हम भी लेटर पैड में लिख के दे रहे हैं। और राज्य सरकार से अनुशंसा करवाए कि हाँ, इस केस का मामला जो दिखा रहा था सोशल मीडिया में, इसका सीबीआई जांच फिर से होनी चाहिए। और इस केस में कौन ये करवाया था और कौन किया था, ये दूध का दूध और पानी के पानी सामने हो जाएगा। ये सारा कांड अनूप सिंह चाचा भतीजा मिलके और कुछ नेता लोग मिलकर, इसका भी खुलासा हम बहुत जल्द करेंगे। और इसका दूध का दूध पानी का पानी, सारे लोग अभी भी लगे हुए हैं। अभी भी हमारा मामला न्यायालय से ख़त्म हो जाने के बाद फिर उसको सुप्रीम कोर्ट तक उसका रिट करवाता है। जबकि जो लोग से करवाता है उसका खाने का ठिकाना नहीं, घर में वो हाजिरी मजदूरी करता है। वो लोग 15 लाख 20 लाख रुपया देकर वकील को खड़ा करके हम पर परेशान करने के लिए कि परेशान में रहेगा तो ये काम नहीं कर पाएंगे, बदनाम हो जाएंगे। मगर जो प्रभु श्री राम जी का भक्त होता है, कभी डरता नहीं, कभी बदनाम होने का चिंता, कभी गलत करता ही नहीं, तो डरने का चिंता क्यों है? हम कभी गलत किए हैं, नहीं कभी करेंगे। दूसरी बात है, हम कौन सा गलत बात बोले कि 2 नंबर का काम, पूरा बेरमो का 2 नंबर का काम अगर नहीं होता तो मैं राजनीतिक से संन्यास लगी। इसका भी अनुशंसा सीबीआई से करवावे, हम भी करेंगे। हम फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। अगर गलत निकलेगा तो फांसी पर चढ़ेगा। बोलो, बात करें, हिम्मत है तो। उसका दलाल को भी बोलना चाहते हैं, बोले तो कांग्रेस के एक से एक बड़े बड़े लीडर, हम लोग जब बच्चा रहते तो उस समय से भी हम लोग नाम सुनते आ रहे हैं, कई कैसे बड़े बड़े लीडर, वो सारे लोग घर पर बैठ गए। 2 नंबर के पैसा में इतना शक्ति है हेमंत सोरेन जी के पास कि जो उनके पास पहुंचाएंगे, जो कांग्रेसी के आला कमान राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के पास पहुंचाएंगे जो पैसा, उनको टिकट मिलेगा। हम लोग तो एक साधारण मजदूर का बेटा, जब संघर्ष किए, पार्टी को विश्वास हुआ और पार्टी ने आज हमें टिकट दिया और हम सांसद भी बने। आप लोग का सहयोग से धनबाद लोकसभा क्षेत्र, बोकारो लोकसभा क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से हमने सांसद बना। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, किसी भी दिन कोई गद्दारी नहीं करेंगे, कोई धोखा नहीं देंगे, किसी तरह का कोई बलफबाजी काम नहीं करेंगे। ये बात है, सरकार में रह के कितना गलत उपयोग कर रहा है ये भी है, आप भी जान रहे हैं। हारा हुआ बहुत ऐसे यहाँ पे सांसद है, उनका एक भी बॉडीगार्ड नहीं। उसकी वाइफ के साथ सरकार का पैसा का दुरुपयोग, 5-7 बॉडीगार्ड चल रहा है, जिसको 10 लाख प्रत्येक महीना करोड़ों रुपया का सालाना उसके पीछे खर्च कर रहा है। क्या कारण क्या है? यहाँ तो सांसद बहुत लोग चुनाव लड़े, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत दास से भी बोलेंगे कि इतना दुरुपयोग मत करवाइए कांग्रेस के एक विधायक, बेरमो विधायक के नाम पर,
कि इतना गुंडागर्दी करे, झारखंड को बचाए, जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहे थे हेमंत सोरेन जी, और आज गुंडा माफिया को हाथ में झारखंड को देकर झारखंड को लुटवा रहे हैं। हम लोग भी देख रहे थे, पढ़ पढ़ के बता रही थी, हम लोग भी देखें, ऐसा बात नहीं है। और कांग्रेस में कोई ऐसा मतलब उतना काबिलियत नहीं था, इसलिए अपनी वाइफ को भी यूनियन में भी और राजनीतिक क्षेत्र में भी, ट्रेड यूनियन में भी ऑस्ट्रेलिया भेजा गया प्रतिनिधि के रूप में, उसी का वाइफ तो एक काबिलियत है। एक चीज बताइए, आखिर सोशल मीडिया में अगर मान लीजिए आप बोले, सोशल मीडिया में मान लीजिए काजल के जो सहयोगी है वो करने लगे, आखिर ढूलू मतों को सोशल मीडिया से नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, वो करवा रहे हैं। ये जो पवन शर्मा उनका आईडी है, वो फेक आईडी बना के करवा रहे हैं, नहीं जान रहे क्या है? दूसरी बात है, सरकार में रह के कितना गलत उपयोग कर रहा है ये भी है, आप भी जान रहे हैं। हारा हुआ बहुत ऐसे यहाँ पे सांसद है, उनका एक भी बॉडीगार्ड नहीं, उसकी वाइफ के साथ सरकार का पैसा का दुरुपयोग 50-7 बॉडीगार्ड चल रहा है, जिसको 10 लाख प्रत्येक महीना करोड़ों रुपया का सालाना उसके पीछे खर्च कर रहा है। क्या कारण क्या है? यहाँ तो सांसद बहुत लोग चुनाव लड़े, उनको क्यों नहीं दिया जा रहा? हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत दास से भी बोलेंगे कि इतना दुरुपयोग मत करवाइए कांग्रेस के एक विधायक, बेरमो विधायक के नाम पर, कि इतना गुंडागर्दी करे, झारखंड को बचाए, जल जंगल जमीन को बचाने की बात कर रहे थे हेमंत सोरेन जी, और आज गुंडा माफिया को हाथ में झारखंड को देकर झारखंड को लुटवा रहे हैं। पूरा बेरमो फुसरो से कोयला रेक में रेक, यहीं पे साइडिंग आ रहा है आपका, बालीडी साइडिंग, आप पता करवा लीजिए। धनबाद में भी इसी प्रकार की स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे कि इस चीज को रोकिए, बचाइए, तभी हम सच्चे झारखंडी समझेंगे। नहीं तो अगर नहीं रोकिएगा इसी से माफिया को, जो कुछ इनके पास क्या हैसियत था हम लोग नहीं जानते क्या? हम लोग तो साधारण किसान थे, आज भी बोल रहे हैं, कल भी बोल रहे हैं। हमारे पिताजी साधारण मजदूर थे, उनके पास क्या था? वह आज अरबपति खरबपति कहां गया? इसलिए जहां है वहीं रहे, गलत करके सीनाजोरी नहीं होना चाहिए। चोरी और सीनाजोरी दोनों साथ नहीं होना चाहिए। 2 नंबर काम भी करता है, गलत आरोप लगा के लोगों को जो आवाज उठाता है उसके खिलाफ साजिश करके फंसाया जाता है, केस करवाया जाता है, पुलिस का दुरुपयोग करता है। अगर सरकार का अगर सरकार जो मतलब सरकार का गलत उपयोग पावर नहीं कर तो क्या चीज है? कुछ नहीं है, 0/0 है। वो पावर का गलत उपयोग करके कितने लोगों को फंसाया है, डराया धमकाया जाता है, केस किया जाता है। यहां तक कि एसपी को धमकी दिया जाता है कि अगर तुम हमारे मतलब मन मुताबिक काम नहीं करोगे तो हम हटा देंगे। कितना यहां मामला आया है। आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कुछ नहीं होगा, बस सावधान करना है, एकदम दायरा में रहे, दायरा से बाहर नहीं जाए, चोरी और सीनाजोरी दोनों नहीं, फिर समय में इनका जवाब देंगे। आप बोले एक कदम मेरा जेल में भी रहता है, एकदम गरीब के लिए एक कदम जेल में रहता। माफिया गुंडा लोग के लिए लड़िए कि नहीं गए हैं? बोले चोरी डकैती मर्डर रेप किस में गए हैं कभी? क्या हिम्मत है सरकार को तो फिर बोल रहे हैं कि सीबीआई जांच करवा ले। चुनौती है मेरा, क्यों नहीं करवा रहा? अनुशंसा करे, मगर उसका भी है मेरा भी, दोनों साथ में। कौन घपलाबाजी किया, कौन लूटा है, कौन लुटवाया, कौन केस किया ना, मेरा हमारा हम जो केस हम पर हुआ सच है, ये भी तो सामने आ जाएगा ना। लेकिन आपके जो बेरमो में जो सांसद के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। कांग्रेस जिला अध्यक्ष जवाहरलाल महता ने बोकारो सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर डुल्लू महतो पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और परिवारवाद के मुद्दे पर जवाबी हमला बोला। महता ने कहा कि जो खुद कोयला चोरी करते हैं वो दूसरों पर आरोप न लगाए। सांसद पहले बताए कि बालू डंपर से 5,000 की वसूली कौन कर रहा है? उनके भाई विधायक हैं, तो परिवारवाद पर बोलने का हक उन्हें नहीं है। हम कह रहे हैं कि सांसद महोदय इस बात को चरितार्थ कर रहे हैं, इस कहावत को, इस लोकोक्ति को चरितार्थ कर रहे हैं, चोर बोले जोर से। उन्होंने अपनी बात को जिस तरह रख रहे हैं, इससे उसी कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं कि चोर बोले जोर से। तो आप लोगों को मालूम है, जो कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि जो चोरी कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि आपको एक हमारे माननीय विधायक पर, हमारे कांग्रेस के कोई लीडर पर एक केस अगर कहीं कोयला चोरी का अगर है तो हमको निकाल के दे, हम मानने के लिए तैयार। उनको भी मानना होगा कि उनको 50 केस अगर हुआ है तो 50 केस क्यों हुआ है? क्या गाय दान करने के लिए उनको केस हुआ है? वो जमीन दान करने के लिए केस हुआ है? क्यों केस हुआ है उस पर ये बतावे। आप रोज रोज बात करते हैं कि अनूप सिंह कोयला चोरी करते हैं। आप कोयला चोरी करते हैं कि नहीं करते, ये आप क्यों नहीं बताए? आप वहां मंदिर बनाए कितना आदमी का, आपने जमीन का कब्जा किए हैं, आपको ये भी जनता को बताना चाहिए। ये बताइएगा सांसद महोदय, ये बताइए कि आपके आदमी कौन आदमी है जो आपके नाम से पर गाड़ी 5,000 रुपया डंपर से वसूली करता है? जब 18,000 में जनता को यहाँ बालू मिल रहा था, आज वो बालू का दाम 23,000 हुआ है। वो 5,000 रुपया का उगाही आपका कौन आदमी ले रहा है? आपके गुंडा ले रहे हैं।
आप ईमानदार होने की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। आप अनूप सिंह पर आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं। आप एक आरोप अगर सिद्ध करा देते हैं तो हम कहते हैं कि हम लोग राजनीति से संन्यास हो। सांसद संगठित अपराध चला रहे हैं क्या? पूरी तरह से संगठित रूप से उन्होंने अपराध चला रहे हैं। कहा अगर आप परिवारवाद की बात करने लगते हैं, हम ये पूछना चाहते हैं आप लोग के माध्यम से कि परिवारवाद कौन करता है? आपका भाई शत्रुघ्न महतो कौन है? आपको ये भी बताना चाहिए जनता के बीच में। क्या शत्रुघ्न महतो आपका भाई नहीं है? अगर शत्रुघ्न महतो भाई आपका है तो आपको परिवारवाद पर उंगली उठाने का नैतिक अधिकार आपने खो दिया है। और जिस आदमी को नैतिक अधिकार नहीं है, वैसा आदमी अगर मीडिया के बीच में कांग्रेस को बदनाम करने के लिए अगर इस तरह का बात करता है तो किसी भी हालत में कांग्रेस के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोकारो में यह सियासी संग्राम अब और तेज हो गया है। दोनों दल एक दूसरे पर हमलावर हैं और एक दूसरे के भ्रष्टाचार की पोल खोलने का दावा कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस राजनीतिक जंग का असर आने वाले चुनावों पर कितना पड़ता है।